बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको अपनी यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज़ की दुनिया से खुशामदीद कहते हैं। ये वीडियो पाक स्टडी के हवाले से हैं। जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट हैं सीएसएस, एफपीएससी, केपीपीएससी, पीसीएस, ईटा, एनटीएस, एफटीएस और जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट हैं 2022-23 के, ये वीडियो इसके लिए इंतहाई अहम है। और इस तरह की वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस वीडियो में तकरीबन 20 तक एमसीक्यूज हैं। पहला क्वेश्चन है, इन 1867 सम प्रोमिनेंट हिंदूज ऑफ बनारस लॉन्च्ड अ मूवमेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ उर्दू रिटन इन नस्तालीक by Hindu written in Devanagari script as a court language. In which province was this movement started? 1867 में एक हिंदू ने एक नुमाया तहरीक बनारस में शुरू किया था। नस्तालीक हिंदू ने इसमें लिखा था। देवनागरी स्क्रिप्ट कोर्ट लैंग्वेज उसका था। और ये किस सूबे में शुरू किया गया था? सेंट्रल प्रोविंस। इसका जवाब दिया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल बॉडी कंटिन्यू टू प्रेजेंट द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट एज ए होल? किस तंजीम ने समझा था कि पहली दफ़ा मुसलमानों ने पॉलिटिकल सियासी जिस्म उसको दिया गया और इसको मुसलमानों को सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा सारा करार दिया? सेंट्रल नेशनल मोमडन एसोसिएशन। सेंट्रल नेशनल मोमडन एसोसिएशन ये दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच मुस्लिम लीडर लिफ्ट द पॉलिटिक्स आफ्टर कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? किस मुसलमान रहनुमा ने छोड़ दिया सियासत को यानी बंगाल के कैंसलेशन के बाद? नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस आफ्टर रिजिग्नेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस मिनिस्टर ऑन व्हाट डेट वाज इट ऑब्जर्व्ड? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था ऑल इंडिया कांग्रेस के इस्तीफा के दौरान। ये कौन सा डेट था? 22 दिसंबर 1939। ये सवाल कई पेपरों में रिपीट हो चुका है, यानी 22 दिसंबर 1939। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली? कौन था पहला लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ का कौमी असेंबली में? कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इस सवाल को फिर रिपीट करते हैं कि कौन था मुसलमान अपोजिशन का लीडर पहली आइनसाज उस असम्बली में जो 1962 के आइन में, यानी 1962 के आइन में बनाया गया था? मुमताज़ दुल्ताना। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In 1928, Aga Khan Soyam advocated independence of which province at the meeting of all parties convention in 1928 में आगा खान सोयम यानी थर्ड ने ये जोर दिया था इंडिपेंडेंट आज़ादी का तमाम पार्टी कन्वेंशन में, इजलास में। कहाँ पर? कोलकाता। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। हु वाज द फर्स्ट अपॉइंटेड नाजिम ऑफ नदवतुल उलमा इन 1883? कौन था पहला नाजिम नदवतुल उलमा 1883 में? मौलाना शुबली। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। Clave is one of his gazette made it mandatory that non-Muslims shall be given employment higher than of chaprasi or junior clerk has recorded by. क्लेव ने एक गज़ट बनाया था जिसमें यह लाजमी किया था कि किसी भी मुसलमान को रोज़गार दिया जाएगा हायर देन दैट ऑफ चपरासी, यानी चपरासी से ज़्यादा या जूनियर क्लार्क से। ये रिकॉर्ड किया था हसन एस्पेहानी। ऑप्शन यहाँ पर रेड निशान इसके साथ जवाब के साथ दिया गया है। द फर्स्ट इशू ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अल हिलाल कम आउट ऑन 13। पहला इशू मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का ये कब हुआ था? 13 जुलाई 1912। यहाँ पर दुरुस्त जवाब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। At the annual session of Anjuman Himayat Islam in 1911, इकबाल poem was recited politically called. सालाना इजलास अंजुमन हिमायत इस्लाम के 1911 में अल्लामा इकबाल की शायरी को जो उन्होंने किया था उसको क्या कहते हैं? शिकवा। यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कायद-ए-आज़म सेड इन एन इंटरव्यू ऑन any hope of India and Pakistan coming to a peaceful settlement provided India government shed the superiority complex and deal with the Pakistan on equal footing given to special corresponding from। कायद आज़म ने इंटरव्यू दिया था, होप कोई उम्मीद पाकिस्तान के यानी अमन का जो सेटलमेंट है उसके हवाले से इंडिया गवर्नमेंट को सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी इसके बारे में कहा था, और इसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है कि वो बराबर इसके साथ सलूक किया जाए, स्पेशल करस्पॉन्डिंग किया जाए। ये कहाँ पर दिया था? स्विट्ज़रलैंड इसके साथ दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन यहाँ पर रेड निशान दिए गए। विच आर अलाइंड ईयर्स इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, कौन सा साल 1954-62 यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। द हसनी ट्राइब इज सेटल्ड इन, हसनी कबीला सेटल हुआ था, कहाँ पर सेटल हुआ था? वेस्टर्न बलूचिस्तान में। कालाबाग आयरन डिपोजिट आर लार्जेस्ट इन पाकिस्तान विद इन एस्टिमेटेड रिजर्वायर ऑफ, कालाबाग जो ज़खायर हैं ये सबसे पाकिस्तान का बड़ा है, और ये इसका अंदाज़ा तकरीबन कितना है? 309 टन है। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मिलत एंड मैनेस ऑफ इंडियनिज्म इज़ रिटन बाई, मिलत और मैनेस ऑफ इंडियनिज्म ये किताब किसने लिखा है? चौधरी रहमत अली। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इन 1917 खयारी ब्रदर्स सजेस्टेड ए प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशलिस्ट इंटरनेशनल हील्ड इन, 1917 में खयारी ब्रादरान ने सजेस्ट किया था पार्टीशन के प्लान को सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। ये कब हुआ? ये कहाँ पर हुआ था? स्वीडन। फाउंडर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना डिक्लेयर्ड unequivocally that it is impossible to work a democratic parliamentary government in India in press interview given to, यानी पाकिस्तान के बानी कायद आज़म ने ये कहा था कि ये मुमकिन नहीं है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम हो। कौन से एक इंटरव्यू में इसने ये कहा था? मैनचेस्टर गार्डियन। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। खेती डिपॉजिट फाइनली टर्न टू बी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय, इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन खेती डिपॉजिट ये कहाँ पर है? टर्न टू बी हिमालय। द पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश इन, पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1947 में। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई हो। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।